अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए यज्ञ करने वालों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगने वालों के लिए यह खबर अच्छी नहीं है। उनके साथ बैठे थे इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि वो ईरान के साथ शनिवार को सीधी बातचीत करने वाले हैं। इस खबर के मायनों को समझिए दोस्तों, इससे ईरान के सामने झुकना ही माना जाएगा। और क्यों, मैं आपको बतलाता हूं। क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नेतन्याहू के चेहरे की मायूसी को देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त नहीं चाहते ईरान के साथ बड़ा युद्ध हो और इस बात का ऐलान उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। आप देखिएगा किस तरह से सबसे पहले नेतन्याहू कहते हैं कि ईरान के ऊपर बातचीत हुई, ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर बातचीत हुई, और फिर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बातचीत ही एकमात्र रास्ता है और वो खुद कहते हैं कि इस्राएल को यह बात पसंद नहीं आएगी मगर हमें बातचीत करनी होगी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ईरान के सामने झुक गए? क्योंकि ईरान के रुख में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ईरानी राष्ट्रपति का बयान आपके स्क्रीन पर, जहां वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका को ईमानदारी का परिचय देना पड़ेगा, और समानांतर तौर पर इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो ईरान, चीन और रूस के बीच में परमाणु मुद्दे पर बातचीत हो रही है। आपको समझना पड़ेगा कि इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति कौन सी दिशा अख्तियार कर रही है, कौन सी दिशा भर रही है। मगर इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, अल जजीरा, ट्रंप क्लेम्स यूएस हेल्ड डायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स विद ईरान। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के साथ उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सीधे बातचीत शुरू कर दी है, जबकि इससे पहले तेहरान ने वॉशिंगटन की बातचीत की अपील को खारिज कर दिया था। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा, हमारी ईरान से सीधी बातचीत हो रही है और यह शुरू हो चुकी है। शनिवार को यह बातचीत आगे चलेगी। हमारी एक बहुत बड़ी मीटिंग है, देखते हैं क्या हो सकता है। अब मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो हिस्से दिखाना चाहता हूं। पहले हिस्से में आप साफ तौर पर नेतन्याहू की मायूसी को महसूस करेंगे और फिर डोनाल्ड ट्रंप उनके सामने उनको नसीहत देते हैं कि बच्चे, बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। धमकी वो देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो मैं आपको आगे जाके सुनाऊंगा, मगर सुनिए नेतन्याहू के चेहरे की मायूसी और डोनाल्ड ट्रंप का दो टूक। सुनिए क्या हुआ। And of course we also discussed Iran. Look, we're both united in the goal that Iran does not ever get nuclear weapons. If it can be done diplomatically in a full way, the way it was done in Libya, I think that would be a good thing. But whatever happens, we have to make sure that Iran does not have nuclear weapons. That's the end of my speech. Mr. President, we're having direct talks with. Wait. We're having direct talks with Iran, and they've started. It'll go on Saturday. We have a very big meeting, and we'll see what can happen. And I think everybody agrees that doing a deal would be preferable to doing the obvious, and the obvious is not something that I want to be involved with, or frankly that Israel wants to be involved with if they can avoid it. So we're going to see if we can avoid it. But it's getting to be very dangerous territory, and hopefully those talks will be successful. And I think it would be in Iran's best interest if they are successful. We hope that's going to happen. उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप इस बात का ऐलान करते हैं कि शनिवार को बातचीत होगी। वो ये भी कहते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हो सकते, और अगर वो न्यूक्लियर वेपन रखेगा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। दोस्तों, ईरान आज से नहीं, एक अरसे से कहता रहा है कि उसका जो परमाणु कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। सबसे बड़ी बात, आयातुल्ला ये वाले नहीं, इससे पहले आयातुल्ला ये कह चुके हैं कि ये ईरान की सोच, उनकी धार्मिक सोच के खिलाफ है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उसका इस्तेमाल करें या फिर न्यूक्लियर वेपन्स हमारे असला में हो। सुनिए शनिवार को बातचीत और मामले में कैसे बैलेंस पैदा करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप करते हैं
और जो बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उसका पूरा अनुवाद भी आपकी स्क्रीन पर चलता रहेगा। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा नेतन्याहू के सामने। Well, I can't really say that, but I think it'll be different and maybe a lot stronger. But they were so happy when we made that first deal because we did get a lot out. On Iran, two questions, please. First, if you can give us more details about where the meeting on Saturday is going to take I can't place. tell you that. I can just tell you there's a major meeting going on between us and Iran, and that'll take place on Saturday, and it's at top level. And the second question about this. A lot of people think that those talks are not going to lead anywhere because the Iranians Maybe will you're never right. give up Sure. their nuclear That's, program. I think that's a possibility If too. diplomacy fails, is the United States under your leadership ready to take military action to destroy the Iranian nuclear program and remove this threat? I think if the talks aren't successful with Iran, I think Iran is going to be in great danger. And I hate to say it, great danger, because they can't have a nuclear weapon. So is that a yes? You know, it's not a complicated formula. Iran cannot have a nuclear weapon. That's all there is. So is Can't the have US it. ready to Right now, take we have military countries action? that have nuclear power that shouldn't have it. But I'm sure we'll be able to negotiate out of that too as part of this later on down the line. But Iran cannot have a nuclear weapon. And if the talks aren't successful, I actually think it'll be a very bad day for Iran if that's the case. Yeah. डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त दुनिया के सामने दोस्तों टैरिफ्स का एक शगुफा छोड़ दिया है जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था में आग लग गई है। अमेरिकी शेयर बाजार